भाई लोगों को राम राम नमस्कार। आज तारीख हो गई 9 अक्टूबर 2025। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपने बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ 125 लोगों को, अरबपतियों को, बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर्स को लेकर के भारत आए हुए हैं। और जाहिर बात है, भारत आने का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक संबंध बढ़ाने के साथ साथ व्यावसायिक संबंध बढ़ाना ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि 125 इंडस्ट्री लीडर्स को साथ में लाए। लेकिन उन्हें पता नहीं था या उन्हें आइडिया नहीं है कि उनके लोगों ने उन्हें सूचित नहीं किया कि हिंदुस्तान में अब बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बिहार का चुनाव है तो उसकी चर्चा हर जगह होनी आवश्यक है। फिर बिहार में एक से एक ज़हीन और बुद्धिमान और प्रगतिशील नेता मौजूद हैं। वो आपको ऐसे ऐसे क्या कहना चाहिए, ये नहीं, प्रलोभन तो नहीं है, आपको ऐसी ऐसी स्कीम बताएंगे कि जो देश और दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं। और हमारे सबसे प्रभावशाली नेता तेजस्वी यादव, सब सन ऑफ श्री लालू प्रसाद यादव मैदान में आज उतरे और उन्होंने मदर ऑफ ऑल अनाउंसमेंट्स एक घोषणा कर दी कि बिहार के सभी जितने भी हाउस होल्ड हैं, परिवार हैं, उनमें से हर परिवार से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और इतने सिंपल शब्दों में उन्होंने बता दिया कि देश की सारी योजनाओं की जो कार्यविधि है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जल, नल और शौचालय और मकान, दुकान, इन सब की ज़रूरत ही कहाँ है। इतना सिंपल फार्मूला हार्वर्ड से पढ़े हुए प्रधानमंत्री, उससे पहले भी एक से एक नायाब और ज़हीन लोग, बुद्धिमान लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे, प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये आइडिया किसी को नहीं आया। मैं तो ताज्जुब मानता हूँ। तेजस्वी यादव को साष्टांग है, उम्र में ज़रूर छोटे होंगे, लेकिन इस बुद्धि का तो कमाल है ना। इस बुद्धि के बाद तो पहले तो मैंने ये सुना कि वो हर हाउस होल्ड को, हर परिवार में एक एक आदमी को नौकरी देंगे। फिर हमारे पड़ोस में एक, एक्चुअली क्या है, हम लोग कोई बरगद का पेड़ आजकल लगाता नहीं, वट वृक्ष लगाता नहीं है, क्योंकि कॉलोनियों में उनके लिए जगह नहीं है। तो एक एक 1.5 किलोमीटर दूर पर एक पार्क में एक वट वृक्ष लगा हुआ है। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, 8-10 फीट का ही हुआ है। लेकिन जब इस तरह की कोई सिचुएशन फंस जाती तो मैं जाता हूँ उसके नीचे और बैठता हूँ थोड़ी देर, तो कुछ बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। और नहीं होता तो जो प्राप्त हुआ ज्ञान है उसमें से थोड़ा ज्ञान चक्षु का, आँखों के आगे से जो पर्दे हैं, धुंधलापन है, वो थोड़ा सा हट जाता है। तो मैं वहाँ से जब लौट के आया तो मैंने देखा कि आपसे बातचीत करना बहुत आवश्यक है। तो कोई गरीबी की उन्मूलन की ज़रूरत नहीं है। गरीबी हटाने के लिए किसी भी तरह के रोज़गार के लिए या कोई इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जल कल योजना, मतलब ये दुनिया भर की जो चला रखी, किसी की आवश्यकता नहीं। केवल एक काम करना है आपको, हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी दे देनी है। सरकारी नौकरी देने के बाद वो अपना घर भी बनवा लेगा, अपने लिए गाड़ी भी ले आएगा। जो जुगाड़ होगा बिहार के हिसाब से, वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को पूरा कर लेगा। अब ये कीर स्टारमर को अब ये बात पता चलेगी आज शाम को, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कल पूरा अपना दौरा करेंगे। जब पता ही चल गया है कि यही एक तरीका है, इस तरीके से गरीबी दूर की जा सकती है और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, तो मुझे लगता है वो कल तक वो लौट ही जाएंगे अपने देश। और बुद्ध की धरती है तो इस ज्ञान पे शंका भी नहीं कर सकते अपन। अब मैं देख रहा हूँ सारे चैनल वाले मजाक उड़ा रहे कि साहब वो इतने हाउस होल्ड हैं और इतनी नौकरियां देनी पड़ेंगी। और बिहार का तो कुल बजट ही 3 लाख करोड़ का है, कुल खर्चे 9 लाख करोड़ के आएंगे, बाकी का क्या होगा। अरे भाई, ये सब आपको नहीं सोचना है, इन सब के लिए आप परेशान ना हो। ये सब तेजस्वी यादव ने पहले सोच रखा होगा। और तेजस्वी यादव का कोई आज के राजनीतिज्ञ नहीं है, वो उनके वंश में राजनीति चल रही है। उनके पिताजी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे
और इतना तो बिहारियों को भी समझ में आता होगा। एक मिनट, मैं ये सब कहने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, खासतौर से अपने बिहारी बंधुओं से, कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि महीने डेढ़ महीने बाद आप लोगों के पास समय नहीं बचेगा, आप लोग अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त हो जाएंगे। तो हमारे जैसे लोग जो कभी कभी आपके दर्शनों के लिए आ जाते हैं, तो उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह घट जाएगा। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अच्छा, हाँ, ये तेजस्वी यादव की सरकार आने के बाद पहली चीज़ तो उन्होंने हर बार यही कहा कि तेजस्वी सरकार होगी, यानी किसी और की जगह नहीं। तो दो चीज़ें तो कंफर्म हो गई कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी जो है उनके डिप्टी सीएम होंगे। दो पोस्ट हो गई है। कैबिनेट के बाकी लोग भी आइडिया लेके जो आएंगे वो कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। हो सकता है और कोई धड़ाम धकेल आइडिया आ जाए। और अपने सारे बंधुओं को, ख़ासतौर से अपने बिहारी भाइयों को, वो तो पता ही होगा कि नौकरी के बदले लालू यादव ने जो स्कीम चलाई थी, तो ये जो नौकरियां आएंगी उसमें भी ये स्कीम लागू रहेगी। मुझे तो लगता है लागू रहेगी, क्योंकि वो आपको नौकरी देंगे तो आप भी तो, जाहिर बात है ना, कुछ नजराना वगैरह तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कल को अगले एक साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि नौकरियां, सरकारी नौकरियां सारी आपकी होंगी, और बिहार की सारी ज़मीनें जो है वो किसके नाम होंगी आपको पता ही होगा। एक लोचा है इसमें, वो ज़रा सोचिएगा आप लोग। जब आप नौकरी देंगे, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो बनाएंगे, 5वीं पास, 10वीं पास, 8वीं पास, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो क्या इस फलसफे में एक नौकरी लालू परिवार को भी जाएगी? नंबर एक, लालू परिवार में एक नौकरी जाएगी या 9 नौकरियां जाएंगी? नंबर दो, नंबर तीन, जब आप क्राइटेरिया लेके ढूंढने चलेंगे तो ये जो अगड़े लोग हैं, जो गलती से पढ़ लिख गए हैं, उनके यहाँ नौकरियां ज़्यादा जाएंगी या बड़ी नौकरियां जाएंगी? और फिर आपके अपने पिछड़े बंधु, अति पिछड़े बंधु, दलित, एसटी, इनमें थोड़ा पढ़ाई लिखाई थोड़ी अगर कम हुई तो इनको तो जो अगले लोग हैं वो तो आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे। और फिर ये पिछड़े, अति पिछड़े को फिर वही आप नौकरी दोगे, चपरासी की और हेल्पर की और फलाना ठिकाना। तो ये समाज की जो एक रास्ता है और जो आपके वादे हैं समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लाने वाला, उसमें थोड़ा लोचा आ सकता है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप क्राइटेरिया बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि टॉपर फ्रॉम द बॉटम से शुरू करिएगा। तो जो बिल्कुल अंगूठा छाप है या जिसने कभी कोई पढ़ाई नहीं की है, तो उसको तो लाइएगा आईएएस आईपीएस पे। और जो पीएचडी या बी या एमबीए आपको मिले, फिर उनको क्रमवार सेट कीजिएगा, चपरासी और हेल्पर और इन सब चीज़ों में। तो बिहार को उन्नत राज्य बनाने में बहुत कम समय लगेगा। और जाहिर बात है, ये तो इनके तो बेटे पोते भी आप ही को वोट देंगे। तो बोलो तेजस्वी बाबा की जय। और आरजेडी की सरकार तो अब मुझे आती दिख रही है, तो इसलिए मैं आपको इस बीच में जल्दी जल्दी कुछ वीडियो बना दूंगा। मेरा सब्सक्रिप्शन मत रोकिएगा। राम राम, धन्यवाद, प्रणाम।